आज से लगभग 10 से 15 दिन पहले, यानी जब यामाहा ने अपनी XSR 155 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, तब मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि यामाहा जो है वो अपनी R2 जो है वो लेकर के आ रहा है। टाइटल लाइन थंबनेल देख करके आप ऑफ कोर्स आए होंगे। उस वीडियो को जब मैंने बनाया था तो सबने मुझसे सिर्फ यही बात बोली थी कि भाई क्यों फेक न्यूज दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। बट मैंने आप लोगों को उस वीडियो के लास्ट में एक चीज ये भी बोली थी कि भाई यामाहा जो है वो बहुत ही जल्द, मतलब आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाएगी जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यामाहा अपनी R2 को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है। एंड लिटरली यही चीज हुई है। तो खैर सारी चीजों को छोड़ करके सीधा हम लोग बात करते हैं पॉइंट के ऊपर कि भाई यहाँ पर जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर यामाहा ने अपनी YZF R2 को जो है वो रजिस्टर्ड कर दिया है, या ट्रेडमार्क आप लोग कह सकते हो। सो सारी की सारी चीजें के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या इंजन रहने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाला है, कब तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। एंड ऑब्वियसली भाई यामाहा ने ये चीज खुद भी बोली थी, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अगर आप लोगों ने XSR 155 के लॉन्च में देखा होगा, जो उन कंपनी के मेन हेड है भाई, उन लोगों ने ये चीज बताई थी कि वो जो है वो अपनी 10 न्यू बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हैं। एंड 20 प्लस बाइक जो है उनकी अपडेट होने वाली है, मतलब चाहे वो स्कूटी हो, चाहे MT-03 हो, R3 हो, सारी की सारी चीजें। अब इस बाइक का अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो भाई यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हो। जर्नल डेट जहां पर लिखा है वहां पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि 24/11/2025। अभी पिछले महीने ही जो है यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलती है। एंड ये सारी चीजें जो है उन्होंने एक साल पहले से ही जो है वो प्लान कर रखी थी, मतलब जब ट्रेडमार्क करना होता है। सो इसको जब ट्रेड किया था लगभग 5/11/2025, मतलब नवंबर के महीने में ही जो है 2024 के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया था, या अप्लाई जो है आप लोग कह सकते हो कि वो कुछ ऐसी मशीन्स लेकर के आने वाले हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप कंपनी के जो मेन ओनर्स होते हैं भाई उनके नाम भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो ये एक बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। यहां पर यामाहा जब अपनी R2 लेकर के आ रहा है तो ऑब्वियसली नेकेड सीरीज में भी जो है वो 200 सीसी की बाइक देखने को मिलेगी। एंड जिन लोगों को यामाहा की एक चीज से सबसे ज्यादा शिकायत थी ना कि भाई यामाहा की जो R15 आती है उसके अंदर जो पावर फीचर्स हैं या जो पावर है ना वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। मे भी यहां पर ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो है भाई वो अपनी 155 सीसी R15 को सीधा डिसकंटिन्यू करके सिर्फ और सिर्फ यही बाइक अवेलेबल रखे। जो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। बट यहां पर एक चीज बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ भाई यामाहा जो अपनी बाइक लेकर के आ रहा है। एंड इस बाइक की अगर मैं बाकी सभी चीजों के बारे में बात करूं, लुक्स एंड डिजाइन, बहुत सारी चीजें जो है वो हो सकता है कि इस बाइक के अंदर चेंज देखने को मिले। लुक्स एंड डिजाइन आप लोगों को R15 वाला देखने को मिले, बट इंजन जो है वो रिप्लेस हो जाए। यानी मेरे कहने का मतलब है उसी इंजन के ऊपर काम नहीं कर रहे, यहाँ पर एक प्रॉपर जो है वो न्यू इंजन होगा। या फिर मे भी ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप लोगों ने R15 के केस में देखा होगा कि जो V3 आया करती थी उसको S के नाम से जो है अभी भी सेल आउट करते हैं। सो यहाँ पर क्या कर सकती है कि R15 का जो बिल्कुल बेस मॉडल होगा वो आप लोगों के लिए रखा जाएगा। एंड R2 में जो भी आपको जो टॉप फीचर्स रहेंगे ना वो आपको R2 के अंदर दे दिया जाएगा। तो ये काफी द बेस्ट चीज रहने वाली है। बाकी देखते हैं भाई कि यामाहा जो है यहाँ पे क्या करने वाला है। मतलब लिटरली भाई अब तो सदमे में आ गई होगी जो भी 200 सीसी की मशीन्स आती है ना। बजाज जिस RS200 को अपडेट नहीं कर रहा था भाई, अब मुझे लगता है कि उस बाइक को भी अपडेट करेगा। KTM जो पावर आप लोगों को नहीं दे पा रहा था या जो चीजें आपको ऑफर नहीं कर रहा था वो भी अपनी बाइक्स को जो है अपग्रेड करने वाले हैं। बिकॉज सेगमेंट के अंदर ना कोई किलिंग मशीन ही आ रही है। अभी तक अगर आप लोग हीरो को भी देखोगे तो करिश्मा को जब उन्होंने लेकर के आया था ना 210 सीसी में, तो अलग ही लेवल का पावर एंड फीचर ने बहुत सारी चीजें जो है वो काफी अच्छी ऑफर करी थी। बट अब कहीं ना कहीं करिश्मा को भी जो है थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि भाई अब क्या अपग्रेड कर सकते हैं। इस बाइक के अंदर आपको सीधा सीधा 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो समथिंग अराउंड भाई जैसा यहां पर न्यूज रिपोर्ट्स हैं कि ये बाइक जो है लगभग 24-25 bhp तक का मैक्सिमम पावर जनरेट करेगी। 18 से 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। लिटरली बता रहा हूं भाई यामाहा ये क्यों सोच करके कर रहा है, क्या नहीं सोच के कर रहा, आई डोंट नो। कि वो अपनी यामाहा की जो R15 आती है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे, R2 को भी लेकर के आएंगे। बट ये एक न्यूज जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त है। एंड स्पेशली यामाहा के जितने भी फैन बॉयज है ना भाई उनके लिए तो लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है। मतलब आप लोगों को मजा आ जाएगा जब आप इस बाइक को लोगे ना यामाहा का। मतलब कहने ही क्या भाई, इंजन से रिलेटेड तो मजा ही आ जाएगा। जिन लोगों को पावर अप कम लगती थी ना, आप डेफिनेटली जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं भाई इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। काफी लोग जो कंफ्यूज हो गए कि भाई फीचर्स क्या ही देंगे, बट भाई यहाँ पर यामाहा जो आपको अच्छे खासे फीचर जो है वो ऑफर करने वाला है। सबसे पहले ऑल LED सेटअप जैसी चीजें आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। हो सकता है यहाँ पर कंपनी जो है प्रॉपर TFT डिस्प्ले ना दे, डिजिटल मीटर दे दे स्टार्टिंग के लिए। एंड फिर जब ये न्यू कलर्स, आपको पता है भाई यामाहा जो हमेशा से ऐसे ही खेलता है कि न्यू कलर कॉम्बिनेशन लाता है एंड धीरे धीरे जो है अपग्रेड करता रहता है अपनी बाइक्स को। सो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, हैजार्ड लाइट एंड बेसिक जितने भी फीचर्स होते हैं ना वो सारे के सारे आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। सो ये एक चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने
आने वाले टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मे बी यहाँ पर चीजें जो है वो काफी हद तक गेम चेंजर हो सकती हैं, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें थी जो यामाहा की मतलब जो R15 आती है ना उसके अंदर दिक्कतें थी लोगों को। देखो 150 सीसी के हिसाब से तो वो बेस्ट थी, मतलब उसके आगे कोई टिकने वाली नहीं थी, बट जब 200 सीसी के से आप लोग कंपेयर करते थे ना तो वहां पर चीजें बहुत ज्यादा अलग निकलती थी। कैसे निकलती थी? सबसे पहले ब्रेकिंग में, अब R15 को अगर आप लोग देखोगे, अगर आप RS से कंपेयर कर रहे हो तो वहां पर 282 mm की डिस्क देते थे एंड रियर में 220 mm की डिस्क मिलती थी, जो कि काफी छोटी थी, तो ब्रेकिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी लोगों को। बट इस बाइक के अंदर भाई आपको प्रॉपर जो है वो 300 mm की डिस्क एंड 230 mm तक की जो है वो रियर डिस्क मिल सकती है, या इसी के आसपास की जो है आप लोगों को डिस्क ब्रेक साइज जो है ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा विद डुअल चैनल ABS। सो सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहने वाला, ब्रेकिंग भी जो है वो आप लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और पावर परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ब्रेकिंग का और ज्यादा अच्छा होना जो है वो बहुत ज्यादा मस्ट रहेगा। बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर भाई USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो देखने को मिलेंगे। सो ये भी एक बहुत ज्यादा ग्रेट न्यूज रहने वाली है कि सस्पेंशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इस पूरे के पूरे सेगमेंट में देखोगे ना तो लाइक RS200 हो गई, करिश्मा हो गई, या फिर आपकी जो RC हो गई, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ RS200 के अंदर ही USD सस्पेंशन नहीं आते। अदरवाइज अगर आप किसी भी बाइक को देखोगे, सभी बाइक्स के अंदर आप लोगों को प्रॉपर जो है भाई वो देखने को मिलने वाले हैं USD सस्पेंशन। सो इस बाइक के अंदर भी आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। टायर्स के बारे में बात की जाए तो समथिंग अराउंड 110, 70, 17 इंचेस के जो है फ्रंट में टायर एंड 150 सेक्शन तक का जो है रियर टायर आप लोगों यहाँ पर कंपनी जो है वो ऑफर कर सकती है। सो ये चीजें देखनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके आता है कि भाई प्राइसिंग क्या होगी। ऑब्वियसली भाई R15 को देखोगे तो अभी अगर आप लोग देखते हो तो 2,30,000-35,000 रुपए के आसपास में वो कॉस्ट करती है। पहले से प्राइसेस कम हो गई है GST के आने की वजह से, बट फिर भी वो एक्सपेंसिवर साइड है। इस बाइक का भी प्राइस जो है मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा और ज्यादा जो है आप लोगों को पे करना पड़े, मतलब हो सकता है 2,40,000 या 2,45,000 रुपए तक जो है इसका जो R2 वाला मॉडल है, यानी जो 200 सीसी वाला मॉडल है वो हो। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें होने वाली है भाई की, मतलब अब बंदा ना जो कंफ्यूज रहेंगे कि R15 खरीदूं या R2 खरीदूं, तो वो एक चीज जो है वो रहने वाली है। बाकी प्राइसिंग मान के चलो कि 2-2.5 लाख रुपए से कम तो कोई बाइक आप लोगों को क्या ही मिलेगी। 200 सीसी में अगर आप देखोगे लाइक RS को अगर आप प्राइस चेकआउट करोगे तो उसका भी 2,10,000 रुपए के आसपास में है। करिश्मा को देखोगे तो वो भी 2,10,000 या 15,000 रुपए के आसपास में जो कॉस्ट करती है। ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो यामाहा ने जब अपना XSR का जो लॉन्च इवेंट किया था तो उसमें उन्होंने ये चीज लिखी थी कि 2025 से लेकर 2026 के एंड तक जो है वो हम अपनी बाइक्स लेकर के आने वाले हैं। तो इस चीज पे मैं 100% क्लियर नहीं हूं, बट मैंने जो चीजें ऑब्जर्व करी है अभी तक यामाहा का ना, तो भाई मैंने यही चीज देखी है कि भाई जल्दी ही जो अपनी बाइक्स को लॉन्च कर देते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट मिनिमम मान के चलना कि 2026 के मिड, मतलब जो आप लोगों को ये अप्रैल मई तक जो है आप लोग मान करके चलना कि ये बाइक जो है तब तक आप लोगों को मिलेगी। बाकी अगर कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो RC200, RS200 इन करिश्मा से जो है इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये न्यूज आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना भाई। अब आप लोगों को शायद यकीन हो गया होगा कि हाँ यामाहा जो सच में जो है अपनी R2 लेकर के आ रही है, कोई भी फेक न्यूज मैंने अपनी तरफ से तो नहीं दी है। सो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। देखो मैंने अपनी तरफ से कोई भी फेक न्यूज नहीं दी है, ये ऑफिशियल आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो एंड डेफिनेटली भाई आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हो पता चलेगी। बाकी आप लोगों की क्या थॉट प्रोसेस है कि क्या यामाहा को अपनी R2 इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आनी चाहिए या फिर R15 को ही जो चलने देना चाहिए? जहां तक मेरा मानना है तो देखो यामाहा जो है वो हमेशा से अपनी R15 को जो है अपडेट करता रहा है एंड काफी कस्टमर्स की डिमांड है कि भाई यामाहा जो है वो थोड़ा और पावर बढ़ाए, बट उस बाइक में इतना पावर नहीं बढ़ सकता। बाकी एक अच्छा ऑप्शन भी है 200 सीसी। बाकी देखते हैं भाई, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी या फिर अगर आप और चाहते हो थोड़ा और अपडेट ढूंढ करके लेकर के आऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूंगा।